नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। मुंबई में शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शूद्र मिशन इनका जो संगठन चलाते हैं, और इन्होंने देवी देवताओं के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष किए और बहुत सारी बातों को रखा। तो आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र, मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे नामों से जो है इस देश में बहुत सारी संप्रदाय के लोग अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग बातें रखना पसंद कर रहे हैं। इसी दौरान एक बात मध्य प्रदेश रीवा की घटना, जहां यादव की शिखा को जो है काटा नहीं जाता बल्कि उखाड़ दिया जाता है। तो क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ऐसे होगी? एक तरफ आप इटावा की घटना को तो देखे ही थे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है माने जाने इतिहासकार कहें या माने जाने समाज सुधारक कह लें, जो भी आप कहेंगे वो उचित ही होगा। तो इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद, और देखने और सुनने वालों को भी जय भीम। तो जो अभी हाल फिलहाल में घटना घटी मध्य प्रदेश रीवा की, उसकी शिखा को उखाड़ दिया जाता है, काटा नहीं जाता बल्कि उखाड़ दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे? देखिए, मैं सच कहता हूँ यार, मुझे भी बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ। मुझे समझ में नहीं आता था इसके देख करके, और पहले की जो आपने घटनाएं का जिक्र किया उसको देख करके कि मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं कि हम उच्च कोटि के बुद्धिजीवी इंसान हैं, जानवर से अच्छे हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा है। हम तो देख रहा हूँ ये जब से ये सरकार आई है, 10-11 साल करीब करीब इसको हो गया ना, लेकिन इसके मैं उम्र भी मेरी देखिए 75 हो रही है, आज तक ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को इस सरकार में मिल रही है, इस व्यवस्था में मिल रही है कि मैं चक्कर में खा जा रहा हूँ कि कहाँ से पैदा हो रहा है, ऐसी चीज क्यों पैदा की जाएगी, कौन पैदा कर रहा है। कहीं किसी का मतलब बाल छिलवा करके शुद्धिकरण पेशाब औरत के पेशाब से छिड़क के हो रहा है, कहीं किसी इंसान के ऊपर पेशाब एक आदमी कर रहा है और बड़े शान दिखा रहा है कि मैं पेशाब कर दिया किसी के ऊपर, कोई शिखा काट दे रहा है। मतलब घिनौनी इतने अत्याचार दिखने को दिख रहे हैं कि मंदिर में महिला जा रही है, उसके साथ बलात्कार हो जा रहा है। ये कभी हम सुने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, लेकिन इधर बीच ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है कि दिल जो है बेवल हो जाता है। रियली बता रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन किधर लेके जा रहा है, इस पर भी मेरा रिसर्च होने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, सच कहिए तो। और ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि हम सभी हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, तो क्या वह यादव हिंदू नहीं है? हमारा सवाल है। हम तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना के कहीं एक गांव में, ये इतने बेवकूफ हैं, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाना है इनको। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है मुसलमानों के खिलाफ। मैं सच कहता हूँ, अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो कम से कम एक प्रयोगशाला बनाते, किसी गांव को हिंदू बना देते, नहीं किसी जिले को प्रयोगशाला बना लेते। से गुजरात मॉडल बार बार कहते हैं ना, पूरे देश में गुजरात है, तो गुजरात में ही एक जिला को ले लेते और उसमें हिंदू राष्ट्र बना करके दिखा देते समाज को कि देखो भाई यहाँ हिंदू राष्ट्र बन गया है। अगर वो एक जिले को, मैं गांव को ही बना ले हिंदू राष्ट्र, आज तक क्यों नहीं किया? 10-12 साल से क्यों नहीं हिंदू गांव बना लिया? क्यों नहीं एक जिले को हिंदू बना ले, कह दे, डिक्लेयर कर दे ये जिला हिंदू जिला है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो तुरंत जो है समता, समानता, बंधुत्व और भारत का संविधान आगे आएगा। तो ये इतने बेवकूफ है, मैं तो बेवकूफ कहूंगा इन सबों को, महा बेवकूफ। बड़े ये बेवकूफों के मजाक कहे जमात हो गई है, अब सिर्फ कुछ ना कुछ कहते जाते हैं, बोलते जाते हैं। अरे तुमको जब प्रैक्टिकल करना ही है ना तो करके दिखाओ। खाली आज 10-11 साल से बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, खाली बोल करके समाज में पूरा एक मतलब वैमनस, दुराह, अत्याचार और एक क्या कहते हैं उसको, एक नफरत, समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही है और कुछ नहीं कर रही है। पता नहीं नफरत कैसे, इसको नफरत से कैसे दूरी बनाएंगे? देखिए, जो सुन लीजिए, सवाल पहले सुन लीजिए हमारा, कि जो अभी देख रहे हैं आप, आए दिन चाहे मुस्लिम हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी आदमी हो, उसके साथ जाति की जा रही है।
सरकार की इसमें हाथ कहें या फिर जो है जो अपर कास्ट के कह लीजिए आप, तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर के उनको समझाने का तो प्रयास करने का हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू अगर आप हो तो उनके साथ हिंदुत्व जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो आज 8-10 साल से एक शूद्र मिशन चलाने का मकसद मेरा यही था कि लोगों में कम से कम शूद्रों में एक भाईचारा पैदा हो, समता समानता बंधुत्व हो, एक दूसरे के शादी विवाह का एक विचार शुरू हो जाए, रोटी बेटी का विचार शुरू हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारा ही विरोध। आपको एक चीज और बता दूं, बड़ा मुझे दुख भी हुआ, लेकिन कहा कि ये बड़ा अच्छा भी किया लोगों ने। मैं जो एक इटावा की घटना हुई है ना, हाँ। वो भी, और मैं कह रहा हूँ ये जो घटना सीखा काटा है, ये कोई उन्होंने गलत भी नहीं किया। कभी कभी गुस्से में एक प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया मेरा रिएक्शन है कि बहुत सही किया, अच्छा किया आपने। हाँ, अच्छा हम किया। कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया कह रहा हूँ मैं, अरे प्रतिक्रिया बहुत अच्छा किया। शूद्रों के साथ अपमान हो रहा है, आप कह रहे हैं अपमान तो अच्छा कुछ है। बात नहीं है, ये इससे लायक ही है। आप बताइए कि हम, आपको इतना तक मालूम है, सब पूरा सोशल मीडिया पूरा चारों तरफ फैल गया है कि पहले आप एक मिनट सुन लीजिए, क्लियर करता क्योंकि हूं। अगर एससी एसटी ओबीसी के इधर जो है बेइज्जती हो रही है, आप कह रहे हो कि ये गर्व की बात है, अच्छी गर्व बात की है। बात नहीं कर रहा, ये इनको नालायकों को यही से लायक है। कहते हैं ना, कभी कभी बातों से लोग नहीं मानते हैं, ये शूद्र लातों से मानता है। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ ना, तुलसीदास का जो रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताना के अधिकारी जो लिखा है ना, कभी कभी उसको मैं इस ऐसे घटना होती तो मैं इनको जिक्र करता हूँ कि यार सही में लिखा है क्या, वो ये शूद्र क्यों नहीं सुधर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक चीज, आप बताइए, आज 5-7 साल से मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, पूरे लाइफ में पहले मैं भी कट्टर, एक तरह से कहिए कट्टर तो नहीं, लेकिन हिंदू के मान्यताओं को मानता था। ये वेद पुराण रामचरितमानस गीता भागवत सब मानता था कि हाँ भाई कोई न कोई लिखा था, हमारा इतिहास है। लेकिन अब मालूम हो गया असलियत, और हम नहीं कर रहे, पूरे देश में करीब करीब सभी नियर अबाउट 70-80% हिंदुओं को, या तो यादव कुर्मी कोयरी पासी तेली जितने सबको मालूम हो गया है कि जितना इन्होंने देवी देवता भगवान पैदा किया है, और उसके साथ साथ उसके जो साहित्य लिखे हैं, ये सब 1100-1200 ईस्वी के बाद हैं, और सिर्फ कल्पना मात्र है, बैठ करके। कहीं इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई ना कुछ भी इनका नहीं है। इतना मालूम होने के बाद भी, हिंदू एक मिनट, इतना होने के बावजूद भी लोग इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण भी एक काल्पनिक बनाया हुआ ब्राह्मण है, मुख से पैदा नहीं है। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई मुख से नहीं पैदा हुआ है, ना कोई बाहों से पैदा हुआ है, ये काल्पनिक, ये कपोल कल्पित एक रूम में बैठ करके नालायक लोगों ने गांजा और भांग पी करके लिखा है, बुद्धि विवेक से नहीं लिखा है। अगर बुद्धि विवेक से लिखता तो ये कभी नहीं लिखता कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, ये कभी नहीं लिखता कि हनुमान जो है सूर्य को निगल गए। ये सब दारू पी के भांग पी के लिखे गए। अच्छा, अगर दारू पी के भांग पी के लिखते तो आज लोग उन्हीं को मान रहे, फिर ये कैसे हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मानने वालों की गलती है, और जब मानते नहीं है, क्यों चोटी रखा, एक यादव होके चोटी क्यों रखा, मालूम है नफरत हो रही है। तिलक देख कर 7 साल से चोटी रखा था, चोटी क्यों रखा, उसको नहीं मालूम है कि हम नकली ब्राह्मण क्यों बने। तिलक लगाए, चोटी रखे, सब लोग कर रहे हैं, ये नकली क्यों ब्राह्मण, नकली छत्री बन रहे हैं लोग, क्यों नकली छत्री बन रहे हैं। सबको मालूम है कि 600-700 ईस्वी पहले हम सब बौद्ध थे, इसके पहले कोई हिंदू नहीं था, और हिंदू तो मुगलों ने दिया हुआ ना, हिंदू है क्या। तो सब समझाने के बाद भी लात खा रहे हो तो मैं क्या करूंगा, उसके तो हम तो दुख के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको लात खाने के लायक ही अभी है, छत्री बने, इनको छत्री बने। अब तो छत्री कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, कहानी सेना का नेता भी कह रहा है, बड़े आपके मूल निवासी के मंच पर जाके बोला हम भी मूल निवासी हैं, हम भी हिंदू नहीं हैं, हम छत्री हैं, चाहे छत्री भी मूल निवासी हैं, वो कह रहा है, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। अब तो मैं देख रहा हूँ, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है यादवों के बारे में, किसी जात का नहीं मिलेगा, न तो तेली का मिल रहा है प्रचार प्रसार, न तो पासी का मिल रहा है, न तो राजभर का मिल रहा है, न तो किसी छत्री का प्रचार प्रसार, जिसका प्रसार प्रसार पूरे मीडिया में छाया हुआ है। कुछ हमारे भी अंधभक्त मूर्ख कह रहा हूँ, अपने यादव लोग भी तरह तरह के बंडली बना करके अपने को, हम राजा थे, हमारे वंशज ये थे, हमने ये मंदिर बनवाया था, हमने धन की रक्षा किया, हमने ये किया वो किया। अरे पूरा सोशल मीडिया यादवों को लेकर के भरा पड़ा है। ये मूर्खों की जमात आ गई है, एक तरफ तो इनको मुझ से शुद्ध किया जा रहा है और चोटी उखाड़ी जा रही है, और उसी तरफ दूसरी तरफ अपने को गर्व कर रहे हैं। तो दोनों दिख रहा है हमने सर, तो बहुत बुरा लगता है, इनको इसलिए गुस्से में कहना पड़ता है
कि तुम लोग में चेतना क्यों नहीं आ रही? इतना अपमानित होने के बाद भी तुम फिर हिंदू धर्म का गर्व दिखा रहे हो कि हम गर्व हैं, हमारे राजा महाराज। अरे राजा भी हुआ होगा तो अत्याचार ही किया है ना समाज पर। कोई राजा, हम तो एक लेख भी लिखा हूं, राजा महाराजा होना हमारे लिए कलंक था। आप बताइए, कोई राजा, जितना राजाओं को क्यों मार के भगाया गया, क्यों राजशाही खत्म की गई? क्यों? राजा लोग तो अत्याचार ही करते थे ना, शोषण करते थे। उन्होंने कहाँ काम किया? कोई राजा आज पहले मान लीजिए रजवाड़ी थी, लेकिन आज के परिवेश में संविधान लागू है, सबको समानता का अधिकार देता है। समानता के अधिकार के बावजूद भी शिकायत काटी जा रही हैं, उखाड़ी जा रही हैं, उसके बाद घोड़ी पे चढ़ने से मना किया जा रहा है। आप सही से कपड़ा नहीं पहन सकते, सही से रह नहीं सकते। तो बताइए ये कहाँ तक जो है? इसके बावजूद भी हमारे लोग, हम SC ST OBC, चाहे OBC, चाहे बहुजन, चाहे मूल निवासी, चाहे शूद्र, इनका दोष पूरा का पूरा मान रहा हूँ। ये पता नहीं कौन सा नशा, इनको कौन सा नशा दिया जा रहा है, कौन सी चीज दे जा रहा है, कहाँ से सीख रहे हैं। क्योंकि ये भागवत कथा में सीख रहे हैं कि कथावाचक में सीख रहे हैं, कहाँ जाके इनको सिखाया जा रहा है, कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से सीख क्या रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे क्यों कपोल कल्पित बातों को तुम मान रहे हो? अच्छा, इतना सब देखने के बाद भी आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है। नहीं, जिस चीज का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं हो रहा, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? एकदम नहीं हो रहा। सही बता, देखिए क्या कारण? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं तो जितने SC ST OBC के जितनी जात की संस्थाएं हैं, देखिए यहाँ जात आ गई। अब जितनी जात की संस्थाएं, पहले इन सभी जात के संस्थाओं में मैं जाकर के मीटिंग लेता था। शुरुआत में लोगों ने बुलाया भी, बाद में सभी ने बायकाट किया। आज भी मैं शूद्र हूं ना, कोई भी जात की संस्था हमको अभी नहीं बुलाती है। क्यों भाई? मैं शूद्र लिखा हूं। महाराष्ट्र में तो हर जात के लोग हैं, हर जात की संस्थाएं रजिस्टर्ड है। अभी आपके एक पासी समाज ने हमको नाला सुपारा में बड़ी इज्जत से मुख्य अतिथि करके बुलाया था, देखा मैं। तो ये चीजें तो है। अब तो इसी तरह दूसरे एक और जगह कांदिवली में, वहां जितने ओबीसी के जितने सभी लोगों का संगठन इकट्ठा हुआ था, वहां में गया, भाषण नहीं देने दिया लोगों ने मुझे। मतलब हमने देखा कि जितनी भी जातियां, उनको शूद्र नहीं रहना है, शूद्र नहीं बनना है। लेकिन शूद्र भी जो चार चीजें बनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही शूद्र आता है। काफी लोगों का एक्सप्लेन रहता है इस पर, काफी लोगों ने हमसे बातचीत किया, इस पर कहा कि वो शूद्र लिखते हैं, ये भी तो जो है ब्राह्मणवाद का एक अंग है। देखिए, हमारा शूद्र लिखने का मतलब नहीं, हम तो अगर उस पर जाओगे तो हम तो कह रहे हैं कि इन्हीं की बनाई हुई चीजों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देखोगे मनुस्मृति के अनुसार तो चारों टोटली एक दूसरे के डिफरेंट है। ब्राह्मण तो सब ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय धर्म है। वो नियम, रेगुलेशन, कानून सब अलग है। संविधान की तरह नहीं कि सबको एक समान है। क्षत्रिय का जो है अलग कानून है, वैश्य का भी एक अलग है, उनके रीत रिवाज, शादी विवाह, संसार सब अलग है। तो शूद्रों का भी टोटली अलग था। आप हिंदू धर्म कहिए या वैदिक धर्म कहिए, वहां भी जाने का धर्म की बात करोगे तो किसी तरह से शूद्र जो है हिंदू धर्म का अंग नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कोई शूद्र के लिए कोई भगवान भी हिंदू धर्म का नहीं था। वो तो सीधा लिखा है, शूद्र नॉट अलाउड। जब तुम्हारा भगवान हिंदू धर्म में नहीं है, तुम्हारी प्रथा नहीं है, जनेऊ नहीं है, टीका नहीं लगा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, जनेऊ नहीं पहन सकते, किसी भी कर्म कांड को तुम हिंदू के जितने कर्म कांड है तुम नहीं कर सकते हो, तो फिर हिंदू कैसे हो तुम? इतना भी शर्म नहीं आती है इन गधों को। हम गधा बोल रहा हूँ गुस्से में, सच कहता हूँ यार, एकदम थका दिया लोगों ने यार। हर चीज क्या तुम, हम तो ये सबकी चूड़ी उखाड़ दो, जहाँ यहाँ मिले ना सबकी चुंडी उखाड़ डालो। बहुत बड़ी मैं सही बोल रहा हूँ, इनका उखाड़ना पड़ेगा। हमको मिला तो मैं भी उखाड़ूंगा यार, हमको मिला तो मैं भी उखाड़ूंगा यार। हद हो गई यार, क्या जरूरत है तुम्हें दिखावा? देखो, चुन्नी रखना और तिलक ना पाखंड, घमंड है, अहंकार है, जात का उच्च बनने का अहंकार है। जो भी आदमी उच्च बनने का जात से अहंकार बनता, उसको मैं हैवान मानता हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये इंसान नहीं है। हमारे देश में जब बच्चा हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है ना, 6वीं 7वीं 8वीं तक 10-12 साल तक वो बेचारा इंसान रहता है। इसके बाद उसके दिमाग में तरह तरह के पाखंड, अंधविश्वास जो भी देख रहे हैं ना, सब भरा जाता है। छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, वो सब जगह समाज में जाके देखा देखी। अब उसको बताने की जरूरत है, आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल। वो धीरे धीरे 15, 20, 25 साल होते हो तो हैवान,
बन जाता है। एक हमारा संविधान कहता है कि नहीं, वैज्ञानिक सोच पर ले जाओ बच्चे को, लेकिन हम क्या करते हैं सामाजिक व्यवस्था में, उसको हैवानियत धार्मिक रास्ते, हैवानियत धार्मिक होती तो मान सकता। धार्मिक तो बहुत अच्छी चीज है, अगर धर्म है उसके लिए सबके लिए समान कानून है। धर्म का मतलब क्या होता है, सभी धर्मावलंबी। जो आज के हिसाब से जो धर्म की परिभाषा दी जा रही है, एक दूसरे से लोगों को नफरत सिखाई, वही कहीं धर्म नहीं है ना, ये धर्म कहाँ हुआ। अगर आप बच्चों को धार्मिक चीज में बताते हो तो अगर उनमें समता, समानता, बंधुत्व, वैज्ञानिक सोच करके अगर एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच पर ले जाओगे तो हम कह सकते हैं अधर्म को धर्म की परिभाषा कर रहे हैं। ठीक है, टोटल धर्म या अधर्म कर ले जा रहे हैं, और बच्चों को अधर्म ले जा रहे हो तो क्या बनेगा बेचारा वो। हमें तो बड़ा, हम तो कभी कभी यार क्या संदेश देंगे अभी जिस तरीके से अपमान हो रहा है आए दिन, सबसे ज्यादा अभी ये कम्युनिटी का नाम भी ले रहा हूँ, यादव समाज का, देख रहे हो आप, और लड़ाई भी वह भी लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज आप बताइए। नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ताकत उनको कहाँ से आ जा रही है, हिम्मत कहाँ से आ रही है। ये कांग्रेस के साथ में ऐसा तो नहीं सुना मैं, वहाँ क्यों हिम्मत मर गई। और वो कहते हैं कि नहीं, इंसान इंसान में है। हम लोग कोई आज तक सुना कि कोई ये भंगी हुआ, चाहे चमार हुआ, चाहे आदिवासी हुआ, किसी ब्राह्मण को इस तरह का अत्याचार किया हो, क्या आप कहने का मतलब क्या सरकार इसमें सह दे रही है? बिना सह के हो ही नहीं सकता। बिना सह के एक सवर्ण मानसिकता, चाहे ब्राह्मणवादी मानसिकता, देखिए ब्राह्मणवादी मानसिकता का मतलब आप सिर्फ ब्राह्मण को मत मानिए, ब्राह्मणवादी मानसिकता में यादव भी हो सकता है, कुर्मी, कोयरी भी हो सकता है, जो कट्टर धार्मिक भावना के लेके रखा है, अपने को उच्च मानता है। जब उच्च मानेगा अपने को तो निचोड़ दूसरे को नीच मानेगा, जब दूसरे को नीच मानेगा तो सताएगा। वो सताने में सब हो रहा है, अपने को उच्च बनने में। तो जो आपने मिशन जारी किया, शूद्र मिशन, इसमें तो एससी बीसी के लोग एक हो सकते हैं ना भाई। वही तो मेरी कोशिश है कि कम से कम अपने में तो भाईचारा बनाओ। जैसे ब्राह्मण रोटी बेटी का संबंध रख सकते हैं, जैसे ब्राह्मण रोटी बेटी, खान पान, शादी ब्याह सब एक हो गए हैं। तुम्हारे आंखों में पट्टी है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब ब्राह्मण सब एक हो गए हैं, क्षत्रिय भी एक हो गए हैं, वैश्य भी एक हो गए हैं, तो तुमको एक होने में क्या तकलीफ है? अभी कौन रोक रहा है? पहले तुमको डंडे के बल पर, चाहे धार्मिक भावना के बल पर, चाहे किसी कारण से अत्याचार करके तुमको दूर करके अलग अलग बांट दिया गया। शादी एक साथ एक कुरी में करना पड़ेगा, दूसरी में नहीं कर सकते, दूसरी जात में नहीं, उन्होंने बना दिया नियम। तो तुम अब क्यों मान रहे हो उसको? अब तो तुमको ओपन चैलेंज हो रहा है, तुमको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, कहीं पेशाब छिड़क जा रहा है, कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, कभी मटके का पानी पे तो अब मारे जा रहे हो। कहाँ कहाँ अत्याचार हो रहा है। तो इसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो अभी भगवान बचाए। हम भगवान को तो नहीं मानता हूँ, लेकिन रियली बता रहा हूँ, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हम 21वीं सदी में कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, और कौन लेके जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों लेके जाया जा रहा है। कभी कभी देखे, अब वो तो हमको भी समझ में आ गया है। हमने 1925 में जो आरएसएस बनी है, 1925 के बाद ही 1926 में ही एक गोलवलकर ने पुस्तक लिखा है ना, हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो उसमें तो इसकी नींव उसी समय डाल दिया था। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है? सुनिए ना, ये लोग जो है जब देखे कि स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम के साथ ये लोग, मुस्लिम और हिंदू एक होकर के अंग्रेजों के साथ लड़, तो देखा कि अंग्रेजों से सफलता नहीं मिलेगी। सच बात है, अंग्रेजों से सफलता इनको मिलना मुश्किल था। तब ये लोग जो कट्टरवादी, जो हिंदू वाले मानसिकता के लोग थे ना, ये अंग्रेजों से जाके मिल गए। अच्छा। और हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी स्वतंत्रता, उसके विरोध में चले गए और उनके साथ मिल करके कि हिंदू, आप समझ रहे हैं ना, वो सोचे कि इस तरह से नहीं हुआ तो हम कम से कम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। तो 1926 में इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रख दिया है, और उसी परिकल्पना को लेके आज तक ये कांग्रेस में भी सरकार इनके फिर भी स्लीपर सेल बने हुए थे, कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे, सभी संस्थाओं में घुसे थे, हर काम कर रहे थे। अरे आपने देखा एक समय ऐसा था कि कितने बम ब्लास्ट हो रहे थे, वो जो हेमंत करकरे मारा गया है, उस समय जितने बम ब्लास्ट यही लोग करवा रहे थे और मुसलमान को पकड़वा रहे थे। सब मिली भगत तो अंदर अंदर थी ना, कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही थी। तो ये शुरू से इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किया, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आज के 21वीं सदी में जहां हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं,
लोग जो है चंद्रमा पर जा रहे हैं, इवन देन क्रिश्चियन भी अपने धर्म के खिलाफ जा रहा है, इवन देन ईसाई लोग भी अपने, आपके ये ईसाई हुआ चाहे ये मुस्लिम हुआ, चाहे जो भी धर्म पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, सब देखता हूँ धर्म के खिलाफ थोड़ा 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 बगावत कर रहे हैं। जो अच्छे धर्म थे उनके भी खिलाफ बगावत हो रही है कि नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, पूरे विश्व में जो जिस तरह से रहता है उस तरह से। इस मामले में लगता हूँ बौद्ध धर्म की बात होती है कहीं कहीं, क्यों हम कॉल करते हैं बौद्ध धर्म के, तो आप अमेरिका में देखो बहुत बड़ा जुलूस एक यात्रा निकली थी बौद्ध धर्म की, बताइए अमेरिका में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार चल रहा है, कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, और बहुत से लोग बड़े बड़े विद्वान भी बौद्ध धर्म को कहे हैं कि नहीं अच्छा धर्म। एक अंतिम सवाल आपसे, मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई हम सवाल आपसे करेंगे। जो एक तरफ है जो उनका क्या नाम है, जो कहते हैं कि हिंदू जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बागेश्वर बाबा बागेश्वर, पहले सुन लीजिए। तो बाबा बागेश्वर की जो जिस तरीके से परिकल्पना कर रहे हैं, क्या अब उनको यह चीज नहीं दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति 7 साल से सिखा रखा, जिसने हिंदू को बढ़ावा देने के लिए उसने काम किया, आज उसका इतना अपमान हुआ तो वे चुप क्यों है? देखिए मैं ये अनुभव किया हूँ कई घटनाओं को देख करके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आर्थिक एक क्या बोलते हैं उसको, अपना जो ये व्यापार का है ना, वो आड़े आ रहा है। चाहे वो कथा कहने के जो इटावा में कांड हुआ, वो सोचे कि यादव करे तो मेरी रोजी रोटी जाएगी। यहाँ भी ये हुआ कि ये सीखा रखे, वो सीखा रखे कुछ न कुछ करता रहा होगा, ब्राह्मणी पाखंड, ऐसा नहीं, वो भी कहीं ना कहीं पाखंड फैला रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। बिना देखिए कोई सिंपली रह करके नौकरी करने वाले बहुत से पूरा चोटी रखे हुए बाल रखे, कहाँ कोई कुछ करने जा रहा है, कुछ तो रहा होगा ना। कुछ बहुत से लोग हैं गवर्नमेंट में नौकरी कर रखे हुए, कोई नहीं बोलता है, कहाँ कोई बोलता है। लेकिन जब तुम दिखावा करोगे, ब्राह्मण बनने की कोशिश करोगे, क्षत्रिय बनने की करोगे, ऐसे लोगों को तो भाई इस तरह की सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम टोटली अभी मैं एकदम मतलब पता नहीं क्या, अरे इंसान बनो, बहुत दुखी मन से कह रहे हैं, बहुत दुखी मन से इंसान बनो। हम कह रहे हैं कि बताओ तुम क्षत्रिय बनने की बात कर रहे हो, ब्राह्मण बनने, क्यों नहीं चमार बनने की बात कर रहे हो, क्यों नहीं भंगी बनने की बात कर रहे हो, क्यों नहीं, क्या तकलीफ है तुम बताओ। चमार तो भाई आप देखोगे, चमार तो पैदाइशी इंजीनियर रहा है ना, रिसर्चर रहा है ना, चमड़े पर रिसर्च किया, इंजीनियरिंग किया, और उसने इंजीनियरिंग करके लोगों को देश भवन, अपना पेट जिलाया, अपना खाया पिया, खुद के पैरों पर आश्रित हुआ और दूसरों को भी चिल्लाया खिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मजदूरी बराबर नहीं मिली है, वो तो दाता रहा है, पूरे भारत को देने वाला रहा है। तो देने वाले को तुम कदर नहीं कर रहे हो और भीख मांगने वाले को, लेने वाले को कदर कर रहे हो, इतना भी मूर्खता नहीं है। हम कितनी बार समझे, मैं शूद्र आज 10 साल से चला रहा हूँ, क्या है मुझे मान सम्मान इज्जत मिले, तो क्यों नहीं तुम बन रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों बन रहे हो, ठाकुर छत्री क्यों बन रहे हो? हमें लगता है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत, बहुत बड़ा ये साजिश के तहत ये चलाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत पैसा लगाया जा रहा है। बिना साजिश से, बिना षड्यंत्र के आदमी ये कांड नहीं करेगा। लेकिन ये षड्यंत्र है तो ठीक है, लेकिन स्पष्ट जब आंखों से दिख रहा है अत्याचार, तो इस पे तो लोगों को सोचना तो चाहिए ना कि हमारे साथ अगर हम हिंदू बने भी हैं, ऊपर से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम क्यों हिंदू बने? नहीं, इसी से अंधभक्त बोलते हैं ना भाई। अंधभक्त क्या हो गया, अंधभक्त का प्रचार क्यों है पूरे देश में, जहां देखो अंधभक्त। अंधभक्त कहाँ से हो गए अंधभक्त? यही लोग अंधभक्त है, कितना भी समझाओ उनके दिमाग में घुसता नहीं है। इसी से अंधभक्ति का जो एक चढ़ गया है ना पारा, बस अंधभक्ति का चाह सिर्फ एक ही चीज है, मुसलमान को सताओ। ये मुसलमान को सताते सताते अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए, घर दुआर, व्यापार, नौकरी। आप देखो बहुत लोगों का बूढ़ा घर गिरा है तो रो रहा है, पहले मुसलमान का गिरा तो खूब खुश होते थे, ताली थाली बजाते थे, जब खुद पर गिरा तो रोने चिड़चिड़ाने लगे। तो ये मुसलमान को सताते से होता है ना, मुसलमान की एक आंख फोड़ने में अपनी दोनों फोड़ लिए गधे। मैं गधा बोल रहा हूँ यार, ये मानवता के खिलाफ है, किसी के प्रति नफरत करना। मैं तो कतई नहीं, मैं हम एक चीज और कह देना चाहता हूँ आपसे आज एकदम साफ साफ, मुसलमान राम को नहीं मानता ना? अब बोलो हाँ या ना? नहीं मानता ना? अच्छा, हिंदू जो है अल्लाह को नहीं मानता? नहीं मानता। मैं कह रहा हूं मैं दोनों को नहीं मानूंगा। क्या अपराध किया? मैं कह रहा हूं मैं दोनों को नहीं मानूंगा, तीनों को नहीं मानूंगा। क्या अपराध कर दिया? कोई अपराध इतना भी नॉलेज नहीं हो रहा है, इतना भी मूर्ख लोग हैं, इतना भी ज्ञान हो, तो मैं कह रहा हूं भगवान बचाए इन लोगों को। जो
है, भगवान है। भगवान नहीं है, लेकिन अब वो एक वो कहावत है ना। अच्छा, अब उनकी किस परिभाषा में। परिभाषा एक हो गई है ना कि यही बचाए, अब यही बचाए भगवान। मतलब हम तो एक नेचर को भगवान मानता हूँ, उसको प्रकृति को। आप समझ क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुसलमान तुम्हारे राम के भगवान को मंदिर में नहीं जाता है और तुम मस्जिद में नहीं जाते हो, मैं कह रहा हूं मैं दोनों में नहीं जाऊंगा। इतना अंधभक्ति भरी है, इतना अंधे हो, इतना पर्दा है। कौन इतना बड़ा पर्दा चढ़ा के रखा है? अरे मैं बार बार हटा रहा हूँ, फिर बार बार पहन लेते हो तुम लोग। यार बेशर्म हो गए हो। हम बेशर्म बोल रहा हूँ सब। क्यों जाते हो? लात गुरुद्वारा में जाओ, प्यार से बुलाता है तो मंदिर में जाओ। इज्जत अबरू मान सम्मान मिलेगा तो कहीं भी जाओ, नहीं मिलता है मत जाओ। जहाँ हम एक चीज और हमारे लोग कहते थे ना, हमारे लोग बुरे में कहावत है कि तुमको इज्जत जहां मिला वहीं जाओ। ये कहावत है कि नहीं है? बिल्कुल। जहां इज्जत मिलती है वहीं जाओ। जब तुमको हिंदू धर्म में इज्जत नहीं मिल रही है तो तुम क्यों जा रहे हो? हम अपने हिंदू धर्म के कहावत को ही बात कर रहा हूँ ना कि जहां इज्जत मान सम्मान मिले वहीं जाओ। बिल्कुल। जब तुम्हें वहां नहीं मिल रहा है तो क्यों जा रहे हो? क्यों लात खाने के पीछे पड़े हो? और फिर उसी चीज को बढ़ा के चढ़ा के हम क्षत्रिय थे, हमारा राज था। मैं क्या फायदा? मुगलों मुसलमानों कितना बड़ा साम्राज्य था, अब वो लेके मुसलमान ढोएगा तो फिर तो भारत उन्हीं का है ना। बिल्कुल। 1000 साल राज तो मुसलमानों का रहा है ना। वो तो बेचारे कभी घमंड नहीं करते हैं जितना यादव लोग घमंड कर रहे हैं अपने राजाओं पर कि हमारा ये साम्राज्य था, हमारा। अरे तुम कभी कभी सोचा कि मुसलमानों का कितना बड़ा साम्राज्य था? उनका तो जीवित तुम्हारा देश भी नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं दूसरे के बंगले को दिखा देते हैं घर। तुम मुसलमानों को देखो ना, पूरे देश में चारों तरफ उनका दिख रहा है, तो तुम क्यों नहीं उनकी तारीफ करते हो? तो ये तो अपने मतलब दोगलापन हो गया ना कि तू अपने को खाली बढ़ा रहे हो, अपनी जात को बढ़ा रहे हो, अपने को घमंड दिखा रहे हो, अपने को तुच्छ बना रहे हो, अपने को। ये गलत है ना। अगर तुम इतना दिखाओगे तो सबसे पहले मुसलमान के पास जाओ। अगर ताकत की बात दिखाना है, अगर तुम कहते हो हम क्षत्रिय हैं, हम यहाँ लड़े वहां लड़े, हम यहाँ सेना हराया, झूठा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बहुत लिखा जा रहा है आजकल। हर जात लिख रही है, हर जात ने सब अपना अपना राजा बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मार करो कि सिर्फ 500 महार 28,000 पेशवाई साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। 1818 किरकी की लड़ाई 1818 में। वो लिखित दस्तावेज नहीं हो तो कोई मानता है? नहीं। तो सबसे पहले तो विजय स्तंभ का प्रमाण है। सबसे पहले इन मूर्खों को कहता हूं कि तुम उनके तो नीचे ही हो ना। महार क्षत्रिय राजाओं से, चाहे जो उसको क्या रणपूत कहो, क्या कहोगे? अभी जैसे कहते हैं छत्राणी कहो, रणवीर कहो, या चाहे महार बहादुर कहो, तुम्हारी भाषा में तो रणपूत वही हुए, लड़ने वाले वही हुए। उससे बड़ा तो कोई युद्ध हुआ नहीं आज तक। बिल्कुल। तो तुम उससे तो छोटे ही हो ना। तो लिखो कि हम क्षत्रिय हैं, हम ये राजा है, लेकिन महार से छोटे हैं। ये लिखने में क्या शर्म है तुम्हें? क्योंकि मैं तो खुश हो जाऊंगा। 5 लोग 28,000 को हरा देना मजाक। जितने लोग क्षत्रिय बन रहे हैं ना, अपने राजा गा रहे हैं और राजाओं के नीचे लिखो, अरे तुम कैसे राजा थे यार, तुम्हारे से बहादुर तो महार थे। बिल्कुल। इतिहास लिखा है, दस्तावेज है, प्रमाण है। तुम्हारे तो कुछ भी प्रमाण नहीं है। अरे भैया, हवा में ठोकने वाले बहुत ज्यादा हैं। चलिए।